नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद न्यूज में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम ज्योग्राफी को पढ़ेंगे और हमारा जो पॉइंट है, जो टॉपिक है, वो है नदी। नदी के बारे में हम जानेंगे, जैसे कि हम अपने फर्स्ट पार्ट में भी नदियों के बारे में ही हमने जाना था। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसकी स्थिति के बारे में आपको दर्शाने की कोशिश कर रही हूँ कि नदी किस तरह से अपने 3 एज को पार करती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये युवावस्था है। युवावस्था कहाँ पर रहती है? पहाड़ों पर। फिर ये आती है अपनी प्रौढ़ावस्था में, जहाँ पर उसकी जो रफ्तार है वो कम हो जाती है, और लास्ट में वो वृद्धावस्था में जाकर समुद्र में मिल जाती है। तो इसे हमने डिटेल्स में फर्स्ट पार्ट में जाना है, आप उसे जरूर देखें। देखिए, पहाड़ों पर जो नदी होती है ना, वो सबसे पहले क्या करती है, भी आकार से नदी पहाड़ों से निकलती है। भी आकार के पहाड़ होते हैं, वहां से समझ लीजिए कि यहाँ से भी आकार है, यहाँ से नदी आपकी निकलती है। ठीक है, तो ये उतनी गहरी नहीं होती है। उसके बाद ये बनाती है गाज, मतलब यहाँ पर क्या करती है, अपक्षय, अपरदन करती है, पहाड़ों को काटती है, उसको तोड़ती है, फोड़ती है। तो वो जो घाटी है, हम गाज कहेंगे, वो थोड़ी सी गहरी हो जाती है। फिर आता है, इससे ही ये और भी ज्यादा गहरी करती है, और भी ज्यादा काटती है। ठीक है, क्योंकि नदी जो है वो युवावस्था में होती है। ठीक है, तो तीसरा और सबसे गहरा बनता है आई आकार की घाटी। ठीक है, इसे दूसरे हम ग्रैंड कैनियन भी इसे दूसरा नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो ये जो इसकी आकृति बनती है, ये पहाड़ों पे बनती है। ठीक है, पहाड़ों में नदी इस तरह की आकृति बनाती है, युवा अवस्था में भी, गाज और आई। ठीक है, उसके बाद नदी आती है अपनी कहाँ पर, मैदानी भाग में। देखिए, ये पहाड़ी है। ठीक है, यहाँ पर ये छिप्रिका बनाई है, छिप्रिका। अब यहाँ पर क्या होता है कि पहाड़ों से नदी गिरती है मैदानी भागों में, तो जलप्रपात, हम इसे झरना कहते हैं, वाटरफॉल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये नदी गिर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बनाती है एक बड़ा सा गड्ढा। ठीक है, बड़ा सा गड्ढा, काफी पानी भरा होता है, और फिर ये आगे चलती है। यहाँ पर ये एस आकार की आकृति बनाती है। कहाँ पर? मैदानी भाग में। ठीक है, मैदानी भाग में ये एस आकार की आकृति बनाती है, घाटी बनाती है। ठीक है, अब नदियाँ क्या करती है, वो तो सीधे सीधे तो चलती नहीं है। अब ये यहाँ पर मान लीजिए एस आकार की बनाई, फिर ये कुछ सालों के बाद उसको फिर अपने को रास्ता कह सकते हैं कि ज़्यादा बिखराव करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बनता है परितट झील। ठीक है, या फिर कर सकते हैं घोड़े के नाल की तरह, वहाँ पर भी पानी भरा रहता है। ठीक है, तो वो हो गया आपका परितट झील। अब क्या होता है, अब देखिए, ये मैदानी भाग में नदियाँ जो है वो काफ़ी सारी मिट्टी अपने साथ लेकर आती है पहाड़ों से। काफ़ी वो उपजाऊ मिट्टी होती है, पोटेशियम, काफ़ी सारा उसमें खाद, ये सब होता है। काफ़ी कह सकते हैं कि उपजाऊ भूमि हो जाती है। तो यहाँ पर लाकर ये, क्योंकि धीरे धीरे वो युवा से प्रौढ़ावस्था में आती है, तो धीरे धीरे रफ्तार जो है कम हो जाता है, शक्ति कम हो जाती है। अब देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए दोनों तरफ पहाड़ है। ठीक है, पहाड़ होता है, और ये अपने साथ क्या लाती है, मिट्टी लाती है। इस मिट्टी को हम कहते हैं डेल्टा, क्योंकि वो काफी उपजाऊ होता है। मिट्टी है, ये जो ब्लैक आपको दिख रहा है, ये मिट्टी है। अब इस मिट्टी के बीच बीच से नदी जाती है, क्योंकि अब वो कई सारे उसके रास्ते हो जाते हैं, कितने सारे उसके कह सकते हैं कि मुंह हो जाते हैं। तो इस बीच डेल्टा के बीच बीच से नदियाँ जाती है, तो हम कहेंगे उसे वितरिका, मतलब कई भागों में नदी बढ़ जाती है। ठीक है, तो हम कहेंगे उसे वितरिका। तो देखिए, नदी के पास 2 ऑप्शन होता है, या तो वो पहाड़ को काट के जाए, या फिर अपने साथ वो डेल्टा को समुद्र में ले जाए। तो जैसे कि अब नदी है वो प्रौढ़ावस्था में आ गई है, धीरे धीरे वृद्धावस्था में आ रही है, तो वो क्या करती है, पहाड़ों को तो अब उसके पास शक्ति नहीं है, वो उसे नहीं काट सकती है। अब आप याद कीजिए, युवा अवस्था में उसने कितने सारे पहाड़ों को काटा था, है ना। लेकिन यहाँ पर अब ये पहाड़ों को नहीं काटती है, और कुछ डेल्टा को, कुछ मिट्टी को, कुछ खाद को वो अपने साथ लेकर समुद्र में
चली जाती है। ठीक है, अब क्या होता है कि वहां पर वो अपने इस डेल्टा को, जैसे कि यहाँ पर गड्ढा इसने बनाया था जलप्रपात में, वैसे ही यह फिर से उल्टे कटोरे की तरह, ठीक है, उल्टे नाद की तरह, इसे कहेंगे ज्वार नद, वहाँ पर काफ़ी सारा मिट्टी कचरा जमा करती है। ठीक है, नदी और समुद्र, नदी समुद्र के मिलन को कह सकते हैं कि मुहाना में ये अपना ज्वार नद जमा करती है। ठीक है, काफ़ी सारा वो डेल्टा को, मिट्टी को, खाद को, ठीक है, यहाँ पर ये जमा करती है। कुछ यहाँ भी रहता है, तो क्या हम उसे कहते हैं ज्वार नद कहेंगे। ठीक है, अब इस ज्वार नद का उपयोग क्या होता है, तो इसका उपयोग बंदरगाह के रूप में होता है। गोवा का जो बंदरगाह है वो ज्वार नद ही है। ठीक है, तो आपने आई होप मैं इसे समझा पाई हूँ। तो फिर से सुनिए, यहाँ पर नदी पहाड़ पर है, पहाड़ से नदी निकलती है, पहाड़ों पर्वतों को काटते झाड़ते, ठीक है, काफी युवा अवस्था में है, भी आकार, गाज और आई आकार की घाटी पहाड़ों पर नदी बनाती है। फिर वो आती है जलप्रपात से नीचे गिरती है, मैदानी भागों में आती है, तो एस आकार की घाटी नदी बनाती है, प्रत्यक्ष झील बनाती है। ठीक है, उसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है, काफ़ी सारे अपने साथ वो जो मिट्टी, खाद, ठीक है, ये सब लाती है, तो उससे डेल्टा का निर्माण होता है, वितरिका बनती है, और फिर जाकर वो समुद्र में ज्वार नद का निर्माण करती है, और लास्ट में समुद्र में जाकर वृद्धावस्था में वो नदी समुद्र में मिल जाती है। तो आई होप आपको ये नदी के बारे में, इसकी आकृति, इसकी स्थिति के बारे में, इसकी कर सकते संरचना के बारे में आपको पढ़कर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।